क्लास 10th की हिंदी। कल हमने पढ़ा था तुलसीदास का लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम दूसरे पद का अध्ययन करने जा रहे हैं, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। देखिए, पहले पद में हमने पढ़ा था कि जनक सभा में जब परशुराम क्रोधावस्था में आते हैं, क्रोध से भरे हुए आते हैं, तो भगवान श्री राम उनको उनकी जो क्रोध स्वरूप जो वाणी होती है उसको शांत करने के लिए मधुर वचनों से उनको संबोधित करते हैं। लेकिन उनके बीच में फिर लक्ष्मण के व्यंग रूपी बाणों के से उनके बीच में वार्तालाप होता है, संवाद होता है, और उसी का ही अगला पद हम आज पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत पद आपकी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित तुलसीदास के कृति रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस में जो बताया गया है कि बालकांड में कि जब जनक सभा में सीता का स्वयंवर होता है, वहाँ भगवान श्री राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ दिया जाता है, और उस शिव धनुष के तोड़ने के कारण परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और उस सभा में आकर सबको संबोधित करते हैं, अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। तो दूसरा पद है, पढ़ते हैं। इसमें दोनों पद मैंने अलग अलग कर दिए हैं। ये इनको लक्ष्मण मान लिया गया है, और इधर ये परशुराम इनको मान लिया गया है। लखन के द्वारा जो वचन कहे गए हैं वो यहाँ मैंने इस तरफ लिख दिए हैं, और परशुराम के द्वारा जो वचन कहे गए हैं वो इधर मैंने लिख दिए हैं। जब वे जनक सभा में प्रकट हो जाते हैं तो आपको इसका प्रसंग तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रसंग कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित तुलसीदास की कृति रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, इसमें परशुराम के द्वारा जो कठोर और क्रोध स्वरूप जो वचन किए जा रहे हैं उनका उपहास करने के लिए लक्ष्मण के द्वारा व्यंग बाणों के माध्यम से उनका उपहास किया जा रहा है, और इस बीच उनके बीच में संवाद स्वरूप विवाद होता है। तो उसका वर्णन यहाँ पर इस पद में किया गया है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा हंसी हमरे जाना। जब प्रकट होते हैं, परशुराम जी आ जाते हैं, तो लखन उनको कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन ने हंसते हुए कहा कि हंसी हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, हंसते हुए कहा कि हमने तो अभी तक ये जाना है कि सुनु देव सब धनुष समाना। हे गुरुवर, परशुराम से कहने लगे हे गुरुवर, अभी तक हमने तो यही समझा है, अभी तक जितना भी हमने समझा है यही जाना है कि जितने भी सब धनुष होते हैं सभी समान होते हैं। अभी तक हमने सारे धनुषों को समान ही माना है, जितने भी धनुष होते हैं। लखन का हंसते हुए कहने हमरे जाना, हमने तो आज तक समझा है कि सुनहु देव, हमने सुना है देव सब धनुष समाना, सारे धनुष समान होते हैं। का छति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और अपने भाई श्री राम का पक्ष लेते हुए वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, का छति का अर्थ है हानि, छति का अर्थ है हानि। का छति लाभ जुन धनु तोरे, कि हे प्रभु, हे देव, क्या हानि और लाभ होगा जो पुराना धनुष तोड़ दिया। जुन का अर्थ है पुराना, धनु यानी धनुष, और तोड़ यानी तोड़ दिया। हे प्रभु, हे देवता, कि हे गुरुवर, कि पुराना धनुष तोड़ने से किसी को क्या लाभ और क्या हानि हो सकता है। पुराना धनुष वैसे ही व्यर्थ का, किसी काम का नहीं होता है, तो उसके तोड़ने से किसी का लाभ और हानि क्या होगा। देखा राम नयन के भोरे, इसमें राम भगवान, राम भैया का कोई दोष
नहीं है। उन्होंने नया समझकर उठा लिया था, लेकिन वो तो छूने से ही टूट गया। उसको नए के भोरे, भोरे यानी समझा, भोरे यानी समझा। भोरे को आप और लिख सकते हैं भ्रम में, धोखे में, धोखे में, भ्रम में। भोरे यानी बड़े भैया ने देखा राम नयन के भोरे, नयन उन्होंने देखा अपनी नजरों से नए को ध्यान में रखते हुए नए के भ्रम में, धोखे के नए के भ्रम में उसको उठा लिया और वह तो छूते ही टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, ऐसा लक्ष्मण परशुराम से अपने भाई का पक्ष लेते हुए कहने लगे। ये थे लक्ष्मण के संवाद। अब हम चलते हैं परशुराम के संवाद। अब परशुराम और क्रोधित हो गए, क्योंकि इनके ये वचन व्यंग्यपूर्ण, उनका उपहास करने के लिए कहे गए। अब परशुराम और क्रोधित हो गए। परशुराम कहने लगे, बोले चितई परसु की ओरा, रे सत सुनि स्वभाव न मोरा। परशुराम में परसु की तरफ चितई यानी दृष्टि डाली, दृष्टि डाली, देखा, चितई यानी देखा, बोलते हुए परसु की तरफ, परसु की ओर चितई डालकर, दृष्टि डालकर देखते हुए बोले, रे सट सुनि स्वभाव न मोरा। सट का अर्थ है मूर्ख। ए मूर्ख, तूने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है कि मेरा स्वभाव कैसा है। बालक बोली बधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तू बालक है, बोली, बालक ही बोली। बोली का अर्थ है यहां पर आप लिख सकते हो जानकर। बालक की बोली, बालक जानकर, बधु यानी मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, यानी तू तेरा वध नहीं कर रहा हूं। बालक की जानकर तेरा वध नहीं तो ही, यानी वध नहीं कर रहा हूं मैं। केवल मुनि जड़ जान, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, जान न मोही। केवल मुनि यानी मुझे साधारण सा ऋषि मुनि तू मुझे मत समझ, साधारण सा मुनि तू मुझे मत समझ। मैं तेरा केवल बालक होने के नाता, बालक होने के कारण मैं तुझा वध नहीं कर रहा हूं, तू मुझे साधारण मुनि या ऋषि मुनि नहीं समझ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, इस संसार में बाल ब्रह्मचारी, बचपन से जिसने ब्रह्मचारी जीवन जिया हो, तपस्या स्वरूप जीवन जिया हो, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही यानी अति कोही यानी क्रोधी, जो भी बाल ब्रह्मचारी अभी तक जो क्रोधी हुआ है, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व विदित सारे संसार में प्रसिद्ध है जो क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों के वंश का द्रोही यानी शत्रु है, क्षत्रियों के वंश का जो शत्रु है वो मैं हूं। कौन हूं? परशुराम स्वयं के लिए कहने लगे कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई यानी अति क्रोधी जो है, और विश्व विदित सारा संसार उसे जानता है, तो क्षत्रिय कुल द्रोही जो क्षत्रियों का, क्षत्रिय वंश का शत्रु है, वो मैं हूं। भुजबल, भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल यानी भुजाओं के बल पर, अपने हाथों की ताकत पर, भुजाओं के बल पर, भूमि भूप यानी राजा बिन कीनी, ये सारी भूमि मैंने राजाओं से छीन ली है, युद्ध करके, अपने बल के आधार पर, अपने भुज बल के आधार पर युद्ध करके छीन ली थी। और विपुल बार महिदेव न दीनी, महिदेवन यानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों यानी विपुल बार, विपुल यानी कई बार, बहुत बार, विपुल बार महिदेव न दीनी, यानी भुज बल के आधार पर मैंने ये धरती राजाओं के विहीन कर दी है, और कई बार इस धरती को मैंने देवताओं को दान में, ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु भुज छेद निहारा, अर्थात सहस बाहु जो है, उस सहस बाहु की भुज छेद, समस्त भुजा, सहस्त्र भुजाएं को मैंने काट दिया। सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु था, उसकी समस्त भुजाओं को मैंने काट दिया। सहस्त्र बाहु छेद निहारा, छेद या निहारा, काट दिया भुजाओं को। परसु बिलो की महिप को मारा,
और ये मेरा परसु, तो एक बार देख ले। महिप कुमारा, महिप यानी राजा, कुमार यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, हे राजा के पुत्र तू एक बार मेरे इस परसे को देख ले। इसके बाद सहस बाहु की मैंने समस्त भुजाओं को काट दिया था, एक बार मेरे इस परसे को तू देख ले। मात परसु बिलो की महिप कुमारा, मात पिता जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। तू हे बालक, उसको कहने लगे परशुराम लक्ष्मण को, हे बालक माता पिता जनी सोच बस, माता पिता को तू व्यर्थ में, माता पिता को तू व्यर्थ में शोक मग्न कर रहा है। सोच बस यानी शोक मग्न कर रहा है। करसी महिष किशोर, शोक मग्न तू कर रहा है। महिष, महिष यानी राजा का पर्यायवाची है। भूप भी राजा का पर्यायवाची है, महिप भी राजा का पर्यायवाची है। महिष, महिप, किशोर यानी राजा के पुत्र तो अपने माता पिता को शोक बस कर रहा है। तो शोक बस मत कर, गर्भन्न के अभर्क दलन, मेरे ये फरसे से गर्भ में पड़ने वाले भ्रूण अर्थात बच्चे की भी, क्षत्रियाणी के गर्भ में पलने वाले बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। इतना परसु मोर अति घोर, मेरा ये फरसा जो है, मेरा ये फरसा है अति घोर है, अति विनाशकारी है, तू इसको देखकर समझ जा। ऐसा वे उसको चेतावनी स्वरूप संबोधित करने लगे। तो इस प्रकार घोर अति घोर यानी अति घोर, मोर अति घोर, अत्यंत भयंकर, अत्यंत भयंकर, अत्यंत भयंकर है जो मेरा फरसा, तो एक बार उसको देख ले। ठीक है, तो इस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम के मध्य में ये वार्तालाप होने लगी। लक्ष्मण और परशुराम भी उसको चेतावनी स्वरूप ये वचन कहने लगे। तो यहाँ पर एक है गर्भन्न के अर्भक दलन, यानी गर्भन्न के अर्भक दलन की कई सारी क्षत्रियाणियों के इस फरसे को देखकर उनके गर्भ में पलने वाले शिशु की भी मृत्यु हो जाती है, उसके गर्भपात हो जाता है। परसु मोर, मेरा फरसा अत्यंत भयंकर है, तो इसके भयंकरकारी विनाश के बारे में नहीं जानता, भयंकरकारी विनाश के बारे में नहीं जानता। अर्थात वे लक्ष्मण को चेतावनी देने लगे। इस प्रकार उन दोनों के मध्य में वार्तालाप हुए। आप विशेष में लिख सकते हो साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग है, साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। व्यंग और उपहासपूर्ण शैली का प्रयोग है। शैली कौन सी है? शैली कौन सी है? व्यंग्य, व्यंग्य व उपहासपूर्ण, व्यंग्य और उपहासपूर्ण शैली है। ठीक है, साहित्यिक, साहित्यिक अवधि भाषा है, साहित्यिक अवधि भाषा है। और इसमें अलंकार आप देख सकते हैं। अलंकार कौन कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है। कहाँ का वर्ण की आवृत्ति हुई है? जैसे हंसी हमरे जाना, हंसी हमरे जाना, यहाँ पर अलंकार अनुप्रास अलंकार है। उसके अलावा बोले चितई परसों की ओर रेसर सुने, रेसर सुने सुभावनम, तो ये रेसर सुने तो इसमें स की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। बालक बोली बधो, ब का है तो अनुप्रास अलंकार है। विश्व विदित सत्री कुल रही भुज बल भूमि, भुज बल भूमि भूप बिन की अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इस तरह से जहाँ वर्ण की आवृत्ति हुई है आप विशेष में अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। छूत टूट, चलिए इस तरह से आपको विशेष में लिखना है। ये व्याख्या है, पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो आज का ये दूसरा पद आपको अपने नोटबुक में उसकी व्याख्या लिखनी है, उसके शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।